हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस में। फाइनली दोस्तों सीटेट का एग्जाम समाप्त हो गया है जो कि 20 तारीख को प्रस्तावित था। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि इस बार सीटेट का जो लेवल था दोस्तों एग्जाम का, वो बहुत ज़्यादा न तो कठिन था न ही बहुत ज़्यादा आसान था। इसका जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था। तो इस क्लास में हम दोस्तों जो है सीटेट एग्जाम की आंसर की के बारे में बात करेंगे। एकदम सटीक और सही आंसर की हम आपको बताएंगे। दोस्तों आप लोगों का जो बुकलेट कोड होगा वो अलग अलग होगा, और जैसे ABCDEF सबको अलग अलग कोड मिला था, बुकलेट कोड जो है अलग अलग मिला था। तो उसमें क्या था दोस्तों कि जो प्रश्न थे इधर उधर थे और ऑप्शंस भी इधर उधर थे, लेकिन प्रश्न और ऑप्शंस सेम थे। ठीक है, बस उनका क्रम चेंज कर दिया गया था। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें सटीक आंसर हम आपको बताएंगे। तो आप जल्दी से मैच कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन दोस्तों सही हो रहे हैं। ठीक, भाग 1 में दोस्तों बाल विकास पूछा गया था। सबसे पहले बाल विकास के 30 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि लीव वाइगोस्की के अनुसार खाली स्थान बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सहकर्मी सहयोग। देखिए दोस्तों आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, आपका ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो इसका सटीक आंसर होगा वो होगा सहकर्मी सहयोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 कि 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो दोस्तों यह हो जाएगा जीववादी चिंतन, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपके ऑप्शन में जीववादी चिंतन है तो वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, लियो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि लियो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य। पहला ही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सही, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। दोस्तों देखिए आप मैच करिए, आपका किसी न किसी ऑप्शन में ये आंसर दिया होगा कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, हार्वर्ड गार्नर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास खाली स्थान प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास खाली स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों 4th का जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अंतः व्यक्ति और दिक् स्थान। अगर आपके ऑप्शन में अंतः व्यक्ति या दिक् स्थान है तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए एक आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो दोस्तों 5 का जो हो जाएगा इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। देखिए दोस्तों अगर आपका बुकलेट नंबर D है तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी बुकलेट अलग अलग है जैसे ABCDEFGH या किसी में से कोई हो तो सिर्फ आप ये ऑप्शन देखिए कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, ये आंसर आपका सही होगा यदि किसी भी ऑप्शन में हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों 6 का जो हो जाएगा यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें करेक्ट, लेकिन आप मैच कर लीजिएगा। ये अगर ऑप्शन आपके ऑप्शन में है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यह आपका अभिकथन ए दिया गया था दोस्तों। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये आपका अभिकथन था। नीचे दोस्तों ये आपका देखिए कारण दिया है यहाँ पे, बच्चे किसी विशेष संस्कृति के अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो जो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये हो जाएगा आपका
यहाँ पे ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो आप अपने ऑप्शन में मैच करिएगा, ये है क्या कहीं पे ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यह भी अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। अभिकथन दिया गया, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों की उनकी समझ और कौशल विकास करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। यह आपका अभिकथन था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कारण दिया है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही हो जाएगा, इसके लिए जो आंसर सही हो जाएगा 8 है। 8 का यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाला, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आप भी मैच कर लीजिए, आपके ऑप्शन में होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। लियो वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है कि लियो वाइगोस्की के अनुसार दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। यदि आपके ऑप्शन में संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए है, लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पारंपरिक स्तर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? कौन सा प्रभावी तरीका है? तो पहला ही आपका है जो है, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। ये ऑप्शन अगर आपके ऑप्शन में है दोस्तों तो ये आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो इसके लिए जो दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ठीक है, यदि आपके ऑप्शन में ये है तो सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी अभिकथन और कारण वाला दोस्तों प्रश्न है। ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे और ये दोस्तों पूछा गया हमसे। तो इसके लिए दोस्तों अभिकथन दिया गया, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण दिया है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा आपका यही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, यदि आपके ऑप्शन में ये है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? योगदान नहीं देती है तो ये पहला ही हो जाएगा, गैर प्रासंगिकरण। यदि आपके ऑप्शन में है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं, क्वेश्चन भी इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप मैच करिए। ठीक है, कितने आपके सही हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? एक इसमें दोस्तों पूछा गया है कि स्थूल गतिक कौशल है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तैरना हो जाएगा। तैरना यदि आपके ऑप्शन में है तो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भौतिक वृद्धि और विकास के खाली स्थान सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा यही, शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। ये वाला ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगर यदि आपके ऑप्शन में शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, हमसे पूछा गया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खाली स्थान और सोच खाली स्थान है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि खाली स्थान और सोच खाली स्थान है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यही हो जाएगा कि धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर है, तार्किक। यदि आपके ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है दोस्तों तो करेक्ट है, सही है वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक खाली स्थान है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित
करता है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केंद्रीयन। केंद्रीयन अगर आपके ऑप्शन में है तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य दोस्तों आपका हो जाएगा विद्यार्थियों और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन यदि इसका सटीक आंसर देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैरल गिलिगन ने कोहलरवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। ये हो जाएगा दोस्तों नारीवादी दृष्टिकोण से। ठीक है, नारीवादी दृष्टिकोण से ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था में समाजीकरण की खालिस्तान संस्थाएं और प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण खालिस्तान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसके लिए दोस्तों सटीक आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे प्राथमिक, फिर उसके बाद माध्यमिक हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन प्राथमिक और इसके बाद माध्यमिक हो जाएगा। 23 यहाँ पे है आपके नंबर दोस्तों, क्वेश्चन अलग हो सकता है। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया दोस्तों क्या है। डिस्ग्राफिया दोस्तों ये हो जाएगा एक तंत्रिकीय विकार है जिसमें विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है, यानी ये लिखने से संबंधित दोस्तों विकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा त्वरण गति वर्धन। त्वरण गति वर्धन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 25 निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो दोस्तों इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार। यही दोस्तों स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार। क्या क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि। तो उन्हें चाहिए कि दोस्तों पाठ्यचर्या में अनुकूल करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें और विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों नहीं होगा, बाकी आपके 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर नंबर तीसरा। जिस भी ऑप्शन में पहला, दूसरा और तीसरा है ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में जो विविधता होती है, विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता, यहाँ पे दूसरा ही हो जाएगा, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी अविकथन और कारण वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन अविकथन और कारण वाले क्वेश्चन है। ये रहा दोस्तों पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। कविकथन में दिया गया है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण है जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत से संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में आपका होगा वो सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया हमसे। अगला क्वेश्चन यहां पे कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा पहला ही समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये बाल विकास मींस सीडीपी के 30 प्रश्न थे, इसमें से कितने सही दोस्तों हुए आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। इसके बाद मैथ दोस्तों भाग सेकेंड में पूछा गया था, तो मैथ के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला पार्ट हमारा मैथ का है। मैथ में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं।
पहला ही इसमें हो जाएगा घन, घनाभ, गोला और बेलन। ये दोस्तों चार ऐसी हैं जो त्रिआयामी मीन्स 3 डायमेंशनल फिगर के अंतर्गत आती हैं, इसलिए घन, घनाभ, गोला और बेलन हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपका होगा दोस्तों खोज लीजिएगा, वही ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। ये वाला ऑप्शन दोस्तों सत्य नहीं है, बाकी 3 सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। रक्त समूह दिया गया था, विद्यार्थियों की संख्या दी गई थी और हमसे पूछा जा रहा था कि सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात। तो जो इसका सटीक और सही आंसर है वो हो जाएगा 4:1 यानी 4:1 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। लुप्त संख्या क्या है। 1, 6, 15, खाली स्थान 45, 66 और 91 है। तो दोस्तों इसके लिए जो लुप्त संख्या आप निकालेंगे तो आ जाएगा 28। देखिए यहाँ पे दिया गया है 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्नी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो दोस्तों 5 आयत बना सकती है। इसका आंसर हो जाएगा 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 पूछा गया है कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल होगा 200। जिस भी ऑप्शन में 200 वो सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन था दोस्तों। 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 ... की विषम संख्या पदों का योगफल होगा दोस्तों। तो विषम संख्या पदों का जो योगफल होगा वो 5 होगा। -5 नहीं होगा दोस्तों, 0 भी नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 5 होगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथ के भी काफी इजी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 10.5 के बाद 1.50, उसके बाद 1.055, इसके बाद ये 1.05, फिर 1.005 और 0.155। इसको अच्छे से दोस्तों मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 यानी 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। पूछा है इसका एक गुणनखंड नहीं है, इसमें से कौन सा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 9 इसमें से नहीं है, यानी कि 9 नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों 100 लाख को दोस्तों 1 करोड़ के रूप में आप लिख सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रियदर्शनी ने 4.8 kg यानी 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम जो है किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो प्रत्येक जो पैकेट का जो भार हो जाएगा वो हो जाएगा 300 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नए क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो दोस्तों नया जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका 4 गुना। यदि आपके ऑप्शन में है तो सही है ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/4 ग्रेटर देन, क्योंकि दोस्तों एक को ही 4 भागों में बांटना है, फिर एक को ही 3 भागों में बांटना है, किसी एक वस्तु को ही 2 भागों में बांटना है। तो यही हो जाएगा 1/4, फिर 1/3, 1/2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य ₹10 है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए के एक सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत होगी। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.50। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें हो जाएगा, तो 0.50 हो जाएगा। बहुत से लोगों का दोस्तों ये क्वेश्चन गलत हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि रूबीना की कार से 16:50 बजे यहाँ पे दिया है अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना है। तो यात्रा पूरा करने में लिया गया दोस्तों समय होगा 4 घंटे 25 मिनट। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। तो हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। ये हो जाएगा बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वह इनका प्रयोग करके गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया है कि एक सब्जी बेचने वाला पालक ₹60 प्रति किग्रा बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया और जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से ₹21 6 + 6 + 6 + 3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है या है। तो दोस्तों यह गणितीय कौशल स्पष्ट है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो केवल सी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा विद्यार्थियों की त्रुटियों की अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। ये वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए भी थोड़ा सा डाउट बनता है। इसके लिए देखा जाए तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यानी कि मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं इसके लिए पहला ही ऑप्शन हो जाएगा महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है गणितीय अधिगम सामग्री दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन बी और डी हो जाएगा, यानी कि इसमें बी और डी जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती हैं और कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो दोस्तों सबसे जो इसका उपयुक्त तरीका है वो है भिन्न डिस्क का उपयोग। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है। तो दोस्तों उसका उद्देश्य विचारों का बहिर्वेशन। ठीक है, बहिर्वेशन, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा यानी सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा ही हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड ही हो जाएगा। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता की योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। इसका जो उपयुक्त कारण है वो क्या है, इसका उपयुक्त कारण क्या है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 58 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यही। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस मैथ का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ये पूछा है कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उससे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। तो कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है, तो हो जाएगा पहला ही, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति हो जाएगा। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये गणित का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं खाली स्थान होंगी। यहाँ पे दोस्तों मजबूत होंगी, सरल नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है, मजबूत होगा। तो ये दोस्तों मैथ के 30 प्रश्न थे। इसमें आपके कितने सही हुए? ओवरऑल दोस्तों हमने आपको सीडीपी और मैथ का आंसर की दोस्तों इस क्लास के माध्यम से सटीक आंसर की आपको बताई।